अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.9। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपके पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 की। सो किस तरह से इसका सोल्यूशन, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और हमने इसमें बाय रोटेशन ऑफ एक्सेस एलिमिनेट करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म्स को, और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई टर्म्स को एलिमिनेट करने के बाद हमने इसको आगे प्रोसीड करना है। बज़ाहिर क्वेश्चन हमें बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, 2-3 वैल्यूज हैं, लेकिन ये तो सोल्यूशन से पता चलता है कि ये कहाँ तक और किस अंदाज में जाएगा। सो मैं इसके सोल्यूशन की जानिब आता हूँ। सोल्यूशन में आके सबसे पहले हम इसकी गिवन इक्वेशन को लिखते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है एग्जैक्टली एक्स वाई, ये आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दें, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखने के बाद हम बेसिकली आते हैं कि इसको कंपेयर करें, और कंपेयर हमने करना है मोस्ट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। तो मैं यहाँ पे वो पहले लिखता हूँ और फिर उसको कंपेयर करता हूँ कि जो मेरे पास इसकी ये इक्वेशन है, नहीं जी, इस इक्वेशन को क्या हम बनाते हैं जरा गौर कीजिएगा। ये बनती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर भी नहीं है तो a0, चूंकि वाई स्क्वायर भी नहीं है तो b0, और 2h की वैल्यू एग्जैक्टली 1 बन रही है। तो मुझे यहीं तक रहना है। अब मुझे इसको चूंकि खत्म करना है एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म को, तो एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म को खत्म करने के लिए बेसिकली एंगल ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ती है। सो हम यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन पे चलते हैं। अच्छा जी, वो है tan 2 थीटा is equals to 2 times h over a minus b। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और वो आपके पास बन रही हैं tan 2 थीटा is equals to 2h जो कि 1 है over 0 minus 0 है, tan 2 times theta is equals to infinity, 2 theta is equals to tan inverse infinity। सो हमारे पास यहाँ पे 2 थीटा 90 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्रीज है। नहीं जी, थीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब मूव कर जाना है। देखते हैं जी क्या बनती हैं इसकी इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होता है रिलेशन इन बिटवीन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आपका यहाँ से जो स्मॉल एक्स है बेसिकली ये बन रहा है कैपिटल एक्स के साथ, जो रिलेशन इसका आ रहा है एक्स कॉस थीटा, और इसके साथ है माइनस वाई साइन थीटा। जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स कॉस 45 डिग्री माइनस वाई साइन 45 डिग्री। ये दोनों 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस y 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। सो यहां से आ जाएगा x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, एक वैल्यू आ गई। अब हम स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। हमें पता है कि जो स्मॉल y होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। स्मॉल y हमारे पास होता है x साइन थीटा, ये आ जाएगा, और इस x साइन थीटा के साथ हमने जब रिलेट करना है तो हमारे पास एग्जैक्टली जो बन रहा है प्लस y cos थीटा, ये आ गया। नहीं जी, इसमें जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं वही 45 डिग्री का एंगल, तो साइन 45 डिग्री प्लस y cos 45 डिग्री, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कैपिटल x इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कैपिटल y इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। नहीं जी, यहां से जब हम इसको लेके चलते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कैपिटल x
कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ से बना ली। अब इन दो वैल्यूज के बनाने के बाद, फाइंड करने के बाद, अब मेरे पास क्या है कि हमने पुट कर देना है इन वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में। सो मैं यहाँ पे हमेशा से क्या करता हूँ कि पहले गिवन इक्वेशन को लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो एग्जैक्टली क्या बननी है। अब देखिए यहाँ पे जब हम गिवन इक्वेशन की जानिब आते हैं ना, तो बेसिकली क्या है कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो वो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का कॉम्बिनेशन एक्चुअली था एक्स वाई माइनस आ रहा है 4x और माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। लो जी, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो सबसे पहले एक्स वाई की प्रोडक्ट है। एक्स वाई की प्रोडक्ट में बड़ी सिंपल सी बात है, जो मेरे पास एक्स है ना वो है कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। ये है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट जो माइनस 4 के साथ आ रहा है कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, माइनस 2 के साथ आ रहा है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये तीन टर्म्स है हमारे पास। नहीं जी, इसको देखते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई होके ये क्या रह जाएगा, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद नीचे 2 आ जाएगा, माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ एक्स प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये क्या बन रहा है एग्जैक्टली ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, वो 2 ऊपर आएगा तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 एक्चुअली स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाए। कैपिटल एक्स माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 कैपिटल वाई। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एक्स और माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल केस। लिहाजा इसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो नजर आ रहा है वो कुछ ये नजर आ रहा है कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एक्स और प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा। ले जी, ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। अब ये इक्वेशन किस इक्वेशन को फॉर्म कर रही है ये अगली कहानी है। सो 2 स्क्वायर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एक्स का, और एक माइनस कॉमन ले लें आप, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये है वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 वाई का इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर्स कंप्लीट कर दें, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली एक्स, और सेकंड टर्म यहां से नजर आ रहा है कि वो आपके पास 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बन रहा है। सो मैं यहां पे 3 टाइम्स अगर स्क्वायर रूट 2 करता हूं तो फिर वो बनता है, इसका मतलब है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इधर ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ले जी, ये एक बात आ गई। माइनस वाई वाली टर्म्स पे आ जाते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का वाई, और बड़ी सिंपल बात है कि स्क्वायर रूट 2 साथ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है और माइनस में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, और इज इक्वल्स टू 0 है। ये कुछ इसकी कहानी इस तरह की बन रही है। अब देखें, ये स्क्वायर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सीन कुछ ये है कि यहाँ पे आ रहा है एक्स, और x के साथ माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। उसके बाद माइनस ये आ रहा है y, अब y वाला लिख देता हूं, y माइनस ये आ रहा है स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा।
अब बाकी टर्म्स क्या बन रही हैं, देखें ये बन रहा है 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 और ये बन रहा है 2 और यानी कि ये आ रहा है माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो बाकी बच रहा है। नहीं जी, इसको देखते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस y माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 16 को अगर इधर लाके डिवाइड कर दें तो ये बन रहा है x माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर ओवर 16 माइनस y माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ले जी, ये बात तो बड़ी वाजी होगी कि इसमें से कौन सी शेप निकल आई है, क्या डायग्राम बनेगी, क्या इक्वेशन है। सो मुझे ये नजर आ रहा है कि दोनों स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, सो विच इज हाइपरबोला। ये आपके पास हाइपरबोला बन चुका है। अब हाइपरबोला में यहाँ a स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल है, b स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल है, इसका c स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करने से आता है एलिप्स में और इसमें यही डिफरेंस है। सो ये आप इसको लेके चलते हैं आगे, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 एंड c इज इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर रूट, जो कि एक्चुअली आपके पास 16 इंटू 2 करेंगे तो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बन रहा है। नहीं, c भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस को बताना है। सो आप उसकी जानिब आ जाइए। सो आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में मौजूद है वो है कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा और प्लस वाई साइन थीटा। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना cos 45 और sin 45 की, तो cos 45 और sin 45 की जो वैल्यूज यहाँ पे आपके पास आ रही हैं कैपिटल एक्स की, वो x cos 45 प्लस y sin 45 ये आ गया। कैपिटल x इज इक्वल्स टू x cos 45 यानी कि cos की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस y इसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास ओवरऑल सम अप करने के बाद ये सीन कुछ ऐसा आ रहा है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। और जब कैपिटल वाई की जानिब हम चलते हैं ना, कैपिटल वाई की जानिब, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एग्जैक्टली माइनस एक्स साइन प्लस वाई कॉस, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसके अंदर 45 को रिप्लेस करते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन 45 डिग्री प्लस वाई कॉस 45 डिग्री और ये आ जाएगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो मेरे पास जो जवाब बन रहा है वो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। ले जी, ये हमने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर इसकी वैल्यूज बना के रख ली हैं। अब हमने इसके वही तमाम फैक्टर्स को फाइंड करना है जो कि हमारे पास मौजूद है। सेंटर है, उसके बाद इसका वर्टिसेस हैं, कॉन्जुगेट एक्सेस है और ये सब कुछ ट्रांसवर्स एक्सेस है। तो सबसे पहले मैं सेंटर से आगाज करता हूं। सेंटर क्या है जी हमारे पास, सेंटर पे आते हैं, इसका पहला एलिमेंट, सेंटर की जानिब चलते हैं। सेंटर हमारे पास इस वक्त जो बन रहा है वो इस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास अभी मौजूद है, इसमें यह है कि हम x माइनस पहले में है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और y माइनस स्क्वायर रूट 2 इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहां से x जो हमारे पास है वो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और जो y है वो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। नहीं, ये दो वैल्यूज है। अब उसी सिस्टम से जो मैंने आपको सिखाया है एक सेकंड सिस्टम कि आप स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखिए। तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कि जो आपका x है वो कैपिटल x माइनस वाई ओवर 2 के इक्वल है और जो आपका y है वो एग्जैक्टली कैपिटल x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ये वो ट्रांसफॉर्मेशंस है।
अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते जाए दोनों में, तो दोनों में से आपके पास सेंटर आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 आपके पास जो आ जाएगा, ये मैं अगर आपको इस तरह से बता पाऊं तो ये स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके स्क्वायर रूट 2, ये 3 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल कर दें, ये 2 आ जाएगा। जी x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू भी आपको चाहिए। सो y की जो वैल्यू बन रही है वो कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, यानी कि 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल कर दें और ये 3 प्लस 1 जो कि 4 आ जाएगा। लिहाजा जो सेंटर आपने C ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर फाइंड करके रख लिया वो आपके पास 2 एंड 4 आ गया। पहली वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की जानिब चलता हूं और वो बताता हूं जी। ट्रांसवर्स एक्सिस है ये, एक्चुअली जिस तरह मेजर एक्सिस टाइप होता है ना, तो ये उसका वो मेजर एक्सिस जिसके ऊपर वो बन रहा है। अब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो होता है जहां पे आपकी जो पहले पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली एक्स की है, तो इसका मतलब वाई की सूरत में वो आएगा। सो ट्रांसवर्स एक्सिस इसका जो है वो y की सूरत में है, तो लिहाजा वो है y माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। अब y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इसकी इक्वेशन लिखें यहाँ पे। इसकी इक्वेशन जो बनती थी, अगर आप कैपिटल y की इक्वेशन जानते हो, जिसको मैंने ये लिख के दिया था कि आप उसको कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, या माइनस कॉमन लेके ये आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास 2, या आप ये कह दें एक्स माइनस वाई, इसको साइड पे लेके आए, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये इसकी इक्वेशन आ गई। बढ़ते हैं इससे आगे और बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की। सो क्या है कॉन्जुगेट एक्सिस, किस तरह से उसकी इक्वेशन आएगी? अब जाहिर सी बात है, अगर आपका एक्स एक्सिस इसका ट्रांसवर्स एक्सिस था, तो जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो वहां अब एक्स वाली वैल्यू को इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक्स वाली वैल्यू को जब आप इक्वेट करोगे तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आपका बन रहा था, इसको आप 0 से इक्वेट कर दें, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब जो कैपिटल x था उसकी वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या थी, वो है x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 से, तो ये 2 रह जाएगा, 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं। नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। अब आ जाते हैं इसके वर्टिसेस की जानिब। नहीं जी, अब वर्टिसेस हैं। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, जहां पे हाइपरबोला जो है वो अपने एक्सिस को कट करता है। तो वर्टिसेस में हमारे पास उसके मुताबिक जब चलते हैं, चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसका आपके पास जो x माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बन रहा है, ये आप प्लस माइनस a के इक्वल रख देंगे। अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब a क्या था, अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर 16 था इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 के मुताबिक आपने इसको लेके चलना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब आपने इस साइड पे कैपिटल एक्स वाई से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली वैल्यू को रखना है और फिर इसको प्रोसीड करना है। देखिए जी, हमारे पास वर्टिसेस फाइंड करने के लिए ये आ गया x की वैल्यू, और जाहिर है y की भी कोई ना कोई वैल्यू बनती है। तो वर्टिसेस में जब मैं चल रहा होता हूं तो वो इसमें 0 है इस वक्त जो वर्टिसेस की सूरत में। तो y माइनस स्क्वायर रूट 2 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा, y मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब मैं स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज फाइंड करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो स्मॉल एक्स वाई में स्मॉल x है वो एग्जैक्टली जो मौजूद है वो है कैपिटल x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। कैपिटल x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, इसकी पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम y की वैल्यू की जानिब चले जाएंगे। सो यहां से अगर आप देखते हैं
तो मेरे पास जो दो वैल्यूज बनेंगी प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन के साथ मिला के, तो अगर तो मैं देख रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 ने स्क्वायर रूट 2 के साथ ही ट्रीट होना है और ये प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आना, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ प्लस माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और ये जो आपका माइनस स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। तो मेरे पास इसका जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये रह जाएगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 और इस तरह से। फिर आपके पास ये आ रहा है 2 कॉमन लिया है तो इधर से बच जाएगा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और प्लस 2, ये बच जाएगी x की दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, ये आ गया। अब हम चलते हैं y की वैल्यूज की जाने। सो y की वैल्यूज को लिख के फिर उसको प्रोसीड करता हूं। y मेरे पास इसमें क्या आ रहा है, y की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो एग्जैक्टली बन रही है x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब ये जो x हमारे पास है वो हमने जो दो वैल्यूज रखी हुई हैं वो मैं एट अ टाइम अगर दोनों को रिप्लेस करता हूं तो आप देख लें y की वैल्यूज हैं उसको रिप्लेस करता हूं तो x हमारे पास जो है वो बन रहा है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 और उसके बाद आगे। तो x की जो वैल्यू हमने स्टार्ट पे रखी थी वो एक्चुअली हमारे पास है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस हमारे पास 4 आया था वो जो हम राइट पे लेके गए थे, और यहाँ y की वैल्यू जो है हमारे पास वो प्लस स्क्वायर रूट 2 है और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज को एट अ टाइम मैं फाइंड कर रहा हूँ, वो क्या आ रही है y इज इक्वल्स टू, अब एक दफा इसको तो इसमें प्लस करेंगे तो ये तो सीधा सीधा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और प्लस माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, ये बन रहा है। 4 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, लेट्स से दैट मैं 4 को कॉमन लेके ये स्क्वायर रूट 2 इसी के नीचे लिख देता हूँ और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 1। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, इस तरह से बन जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 1। अच्छा, अब बेशक आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास y की जो दो वैल्यूज बन रहेंगी 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 टाइम्स और इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। लो जी, x की दो वैल्यूज के अगेंस्ट आपके y के भी दो आंसर्स यहां से आ गए। अब आपका रह गया है फोसाई और एक्सेंट्रिसिटी। इसी तरह आप फोसाई वाले प्रोसेस पे जाएंगे। जो फोसाई है हमारे पास वो क्या है, अब देखें जब फोसाई की जानिब हम जाते हैं तो वो एग्जैक्टली आपका, चूंकि हम फोकस की जब बात कर रहे होते हैं तो इस वक्त हम एक्स एक्सिस पे हैं या वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो एक्स माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, ये प्लस माइनस सी आ जाता है, और जो y है आपका इस सूरत में वो 0 आ जाता है। तो ये भी सारा प्रोसेस एग्जैक्टली यही है जो ऊपर हमने किया है। इसमें आप करेंगे क्या, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस c। जो c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करके रखी हुई है ना, वो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आई थी, 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो ये है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, इधर कैपिटल Y, और इस कैपिटल Y के साथ बेसिकली जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था वो मैं अगर इधर राइट पे ले जाता हूं तो कैपिटल Y के साथ जो स्क्वायर रूट 2 था वो जब राइट पे जाएगा तो ये प्लस स्क्वायर रूट 2 इधर आया होगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। सो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में अब स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे पता है स्मॉल एक्स वाई में जो स्मॉल एक्स आपके पास बनता है वो क्या है। अब स्मॉल एक्स की जब मैं बात करता हूं तो ये है कैपिटल एक्स माइनस वाई ओवर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2, ये स्मॉल एक्स में है।
अब देखिए यहाँ दो सीन्स बन रहे हैं, कैपिटल एक्स की दो वैल्यूज है ना, तो मैं दोनों को अलग अलग यूज करूंगा। एक वैल्यू है जिसमें प्लस है, तो प्लस के लिए 4 + 3 7 इंटू स्क्वायर रूट 2 बनता है, तो ये 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 7 - 1 जो वैल्यू आ रही है। तो आपने यहां से स्मॉल एक्स की जो वैल्यू निकाल ली वो एग्जैक्टली 6 निकाल ली। अब मैं चलता हूं, एक्स की एक और वैल्यू है, अब उसके मुताबिक ये माइनस जब इसमें से करेंगे तो माइनस का स्क्वायर रूट 2 बच रहा होगा, तो जब माइनस का स्क्वायर रूट 2 बचेगा तो आप उसके मुताबिक चलेंगे। y की वैल्यू तो बाद में देखते हैं, तो ये आएगा आपके पास, मैं एग्जैक्टली वो लिखता हूं माइनस स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा। इसके साथ y भी माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट का, तो -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा -2। सो यानी कि x की ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसके अगेंस्ट y की भी दो वैल्यूज आएंगी, सो y की जानिब मूव करते हैं। स्मॉल y का जो आंसर मेरे पास बनता है, स्मॉल y हमेशा से इक्वल होता है आपके पास x + y ओवर स्क्वायर रूट 2 के। अब यहाँ वही दो वैल्यूज हैं, एक 7 वाली, इसके साथ प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 8/2 बनेगा, तो ये एग्जैक्टली वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आंसर 8 आ रहा है। दूसरी जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, वो है एक माइनस स्क्वायर रूट 2 और एक प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये तो 0 आ जाएगा। नहीं, यहां से आपके पास फोसाई भी बड़े वाज़ेह तौर पे आ गए। 6 के साथ एक आ गया 8 और -2 के साथ आ गया 0, सो 6 8 और -2 और 0, ये आपके फोसाई आ गए। लास्ट एलिमेंट इसका है एक्सेंट्रिसिटी का, उसकी जानिब चलता हूं और उसका रिजल्ट बताता हूं आपको। एक्सेंट्रिसिटी जो यहाँ पे मौजूद है वो एग्जैक्टली फॉर्मूला तो उसका वो आपके पास C/E ही होता है, और C आपका जो है वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आया था, और जो A आपका आया था वो 4 था, तो ये कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट 2 जो कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 7 को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।